ये क्या हो गया भैया? भैया किसे फोन कर रही हो? मैं तुम्ही को फोन लगा रही थी। क्यों, क्या बात है? मैं पूछती हूँ कि तुम चाहते क्या हो कि मेरा बेटा मर जाए? क्या मतलब? तुमने तो उसकी शक्ल ना देखने की कसम खा रखी है और वो मेरे बेटे की जान के पीछे पड़ी हुई है। देखो मैं कह देती हूँ, या तो तुम उसकी शादी करके उसे इस घर से निकालो, वरना मैं ये घर छोड़ दूंगी। मैंने राम जी को खत लिख दिया है, उसका जवाब आता ही होगा। आओ बेटे आओ। देखिए राम जी का बेटा अमर आया है। अरे अमर, जीते रहो बेटा, जीते रहो। आओ बैठो बेटा। राम जी नहीं आए तो क्या हुआ? जमाना बदल गया है। अगर शादी ब्याह के फैसले घर के बड़े बूढ़ों की बजाय लड़का लड़की कर लेते हैं तो उसमें हर्ज क्या है ना बेटा? जी, कुछ चाय वगैरह का इंतजाम करो। हाँ हाँ क्यों नहीं। अरे सूरज बेटे, लक्ष्मी से कहना कि जरा चाय ले आए। अमर बैठो तो मैं अभी आता हूँ। बैठो बैठो बेटा। बेटा जी, हमारी लक्ष्मी बेटी बहुत भली भाली है और घर के कामकाज में तो उसका जवाब ही नहीं। अरे ये लो आ गई। हाँ लक्ष्मी बेटी। नमस्ते जी। अमर जी, ये मेरा बेटा सूरज है। हेलो हेलो, बैठो दीदी। बैठो अमर बेटा। जी सूरज बेटा देखना तो किसका फोन है? जी, एक्सक्यूज मी। बेटी लक्ष्मी चाय बना दो। तुम दोनों आपस में बातें करो। तुम बच्चों में मेरा क्या काम? मैं चलती हूँ। हाँ? बाबूजी कहते थे कि तुम लाखों में एक हो, लेकिन मुझे तो लगता है कि तुम्हारे जैसा इस दुनिया में कोई है ही नहीं। है क्या? मैं अपने बारे में कुछ बता दूं? मैं एक फौजी हूं और एक फौजी दो चीजें बहुत जम के करता है, एक तो वार और दूसरा प्यार। मुझे तुम पसंद हो। अब रहा तुम्हारा फैसला, वो तुम्हारे हाथ में है। अरे ये क्या, आपकी आंखों में आंसू? देखिए, आंसुओं की कोई रंग नहीं होती है। जब तक बताया ना जाए पता नहीं चलता कि वो दुख के हैं या खुशी के। सावन आया, बादल छाए,
सावन आया बादल छाए बुलबुल चहकी फूल खिले ओ मेरी जिंद मेरी ये मैं दिल हार गया ओ मेरी जिंद मेरी ये मैं दिल हार गया घर में जो तुम्हारे पहली बार गया जल्दी आऊंगा मैं लेके झोली और बारात बना के दुल्हन ले जाऊंगा तुमको अपने साथ साजन के घर आने का तुम कर लेना इंतजार बुलबुल चहकी फूल खिले आने वाले सब आए हैं लेकिन तुम कब आओगे लेकिन तुम कब आओगे लेकिन तुम कब आओगे दीदी क्यों कैसे लगे मेरे जीजा जी? ये पक्की करती है, लेकिन उसके खर्च के बारे में भी कुछ सोचा है? मैं तो उस बलात् पर एक पैसा भी खर्च नहीं करूंगी। पहने हुए कपड़ों में इस चौखट से बाहर नहीं किया तो मेरा नाम भी ममता नहीं। तुम्हारा नाम ममता जरूर है माँ, मगर तुम्हारे अंदर ममता जैसी कोई चीज ही नहीं। सूरज, ये सब तुम्हारे साथ चढ़ाने और बेइंतहा लाड प्यार करने का असर है, वरना सेठ धनराज के घर के संस्कार ऐसे नहीं थे। किस संस्कार की बात कर रहे हैं आप सेठ साहब? बेटी को बाप के सामने घूंघट निकालना पड़ता है, क्या इस संस्कार की बात कर रहे हैं आप? सूरज, आपकी गाय जैसी बेटी आपके मुंह से बेटी शब्द सुनने के लिए तरसती रहती है, या इन संस्कारों की बात कर रहे हैं आप? सूरज, अपनी ही बेटी को अभागन और मनुष्य का नाम देकर जिंदगी भर उसे नफरत करते रहे आप, या फिर उन संस्कारों की बात कर रहे हैं आप? सूरज, संस्कारों की दुहाई देने का हक सिर्फ माँ बाप का होता है सेठ साहब, और माँ बाप बनने के लिए सिर्फ औलाद को पैदा कर देना ही काफी नहीं होता। जाते कहा है सेठ साहब, रुकिए। सिर्फ थप्पड़ मार देने से आपकी जिम्मेदारियां खत्म नहीं हो जाती। मैं अपनी बहन की शादी के लिए आपसे चेक साइन करवाने लाया हूं। मैंने भीख और खैरात देना बंद कर दिया है। मैं भीख नहीं, अपना हक मांग रहा हूं सेठ साहब, और जिसके ना मिलने की सूरत में मैं आपको कोर्ट में खड़ा कर दूंगा। मुझे कोर्ट में खड़ा करेगा? मुझे सेठ धनराज को? हाँ, सेठ धनराज को। मैं अपनी बहन की खुशी के लिए कुछ भी कर सकता हूं। तो ठीक है, मैं चेक भी कोर्ट में ही साइन करूंगा। कैसी बातें कर रहे हैं आप? कम से कम अपनी इज्जत का तो ख्याल कीजिए। लोग क्या कहेंगे कि बेटे ने बाप पर मुकदमा कर दिया, और फिर एक चेक ही की तो बात है, साइन कर दीजिए। कम से कम इस बहाने उस मनुष्य से हमारा पीछा तो छूटेगा। ये ले, मगर इतना याद रखना, आज के बाद तुझे मेरी दौलत में से फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। टूटता हूं मैं आपकी दौलत पर, टूटता हूं मैं। हाथ से धनराज, टूटता हूं मैं आपकी इस दौलत पर। ठोकर मारता हूं मैं, ठोकर लात मारता हूं मैं। और अगर आज मेरी बहन की शादी ना होती तो मैं आपके सामने कभी नहीं आता। हाथ से धनराज, नफरत है मुझे आपकी इस दौलत से, नफरत है। फौजी मिला है 12 बोर की बंदूक वाला, सारी रात शिकार करेगा इस सोने की हिरनी का। लेकिन किरण, तुझे कैसे पता? तुम्हारी तो शादी हुई ही नहीं। मुझे एक फौजी की बीवी ने बताया था।
बाबूजी, बाबूजी, माफी चाहती हूँ जो बिना आपकी मर्जी आपके सामने आई हूँ, मगर विदाई के क्षण ने आपकी अभागन बेटी के पैरों में इतनी ताकत भर दी कि मैं अपने आप को आपके पास आने से रोक न सकी। मेरे पैदा होते ही आपने मेरा मुंह न देखने का जो प्रण लिया था, वो प्रण न टूटे, इसलिए मैं कभी आपके सामने नहीं आई। आज मैं आपका घर आंगन छोड़कर जा रही हूँ, आपका आशीर्वाद लेने आई हूँ, मगर देखिए देखिए, आज भी मेरे मुंह पर घूंघट है, लेकिन ये कर्मों का कैसा लेख है बाबूजी कि एक बेटी अपने बाप के सामने घूंघट की ओट में खड़ी है। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए बाबूजी, बस सिर्फ एक बार मुझे बेटी कहकर मेरे सर पर हाथ रखकर मुझे आशीर्वाद दे दीजिए। सिर्फ एक बार बाबूजी, सिर्फ एक बार। फिर अगर आपके जीते जी मैं मर भी जाऊं तो मेरी लाश पर मरके की चुनरी आपकी इच्छा हो तो उड़ाना। तू इस कंगाल करोड़पति से क्या मांग रही है दीदी? अरे इनकी बिलों में तेरे लिबास के लिए चुनरी नहीं, बेटी का बाप के सामने मुंह छुपाने के लिए पर्दे बनते हैं। चलो उठो दीदी, रो मत। अरे सेठ, बेटी की विदाई की वक्त तो पत्थर भी दिल बन जाते हैं, मगर आपका तो दिल ही पत्थर बन चुका है। लोग तो औरों की बेटी का कन्यादान करके पुण्य कमाते हैं, पर आपके भाग्य में तो अपनी खुद की बेटी का कन्यादान नसीब नहीं। चलो दीदी, आज तक मैंने तुम्हारे भाई होने का फर्ज निभाया है, पर अब बाप होने का फर्ज भी मैं निभाऊंगा। हाँ दीदी, मैं तुम्हें विदा करूंगा। चलो।